देर तो मालिश करते पे हो? 30-35 साल हो गए। रीढ़ की हड्डी के कितने पॉइंट होते हैं? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਸ਼ੀ ਹੋ? नहीं जी, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? वो मेरा और बंदा है जी। कितने जोर होते हैं इंसानी थकावट उतारने के? 170। क्यों लोगों को धोखा दे रही है? मालिशे नहीं ना है ਤੁਸੀਂ प्रोफेशनल? ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ तो ਨਹੀਂ। फिर दसो ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇ। अब ये देखें, इस शख्स को सारा इस चीज़ का इल्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त दरबार के बिल्कुल सामने। यहाँ पर तकरीबन आपको पता ही है ज़्यादातर लोग मालशे बैठे होते हैं फुटपाथ पर, लेकिन इतला मिलने पे पता लगा है कि यहाँ पे तकरीबन 90% जो मालशी हैं वो मज़दूर तबका ही बैठ जाता है, जिनको पता ही नहीं होता। हाथ में तेल की बोतलें पकड़ लेते हैं और मालिश करवाने का भी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। आए भी पता लग जाता है कि 2 नंबर मालशे बैठे हैं कि 1 नंबर मालशे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ कितनी ਦਾ। देर तो मालिश करते पे हो? 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। रीढ़ की हड्डी के कितने पॉइंट होते हैं? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲਾਇਆ ਯਾਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਨਹੀਂ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ? ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ? ਸਾਜੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ VIP ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ये सूरत है मालशी की आपके सामने है। ये सारे जो बैठे हुए हैं ये सारे बेरूपी हैं, ये मालशी नहीं है, ये सारा मजदूर तबका है। और आप देख सकते हैं सारे फरार हो गए हैं, मुझे देखते सारे फरार हो गए हैं। हो सकता है हमें कोई इनमें कोई 1 नंबर ओरिजिनल मालशिया भी मिल जाए, लेकिन ये सारे के सारे बेरूपी हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी तुसी मालशी हो? नहीं जी, तुसी मालशी नहीं, तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? वो मेरा और बंदा है जी। अच्छा वो किधर गया है? वो गया है अपने काम करना। कम करन गया है। यार, तो तुसी तेरी मेहरबानी यार। ये देखें ये भी बेरूपी हैं, इतनी देर से मालिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कितने जोर हैं, कितने पॉइंट है, कहाँ पे दर्द हो रही है तो कहाँ मालिश करनी है। ये सारे बेरूपी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मालिशी हो? जी, कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 12 साल। 12 साल हो गया माशाल्लाह। किससे सीखा था ये काम? अपने उस्ताद से, अपने उस्ताद से। क्या नाम था उनका? मोहम्मद हुसैन। अच्छा एक बात बताइएगा, तकरीबन कितने लोग हैं यहाँ पे बेरूपे बैठे हैं, मालिश नहीं आती उनको? ये सब मजदूरी करने वाले हैं। सारे मजदूरी करने वाले हैं, मालिश किसी को नहीं ना आती। मजदूरी करने वाले हैं, बस ये टांगें दबाते हैं, अपना रिज़्क पानी चलाते हैं। अच्छा मजदूरी करने के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं, प्रदेश से, कोई बहावलपुर से आया, कोई मुल्तान से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। तो ये धोखा नहीं है आपके ख्याल से आवाम को देना? ये आवाम को धोखा देना नहीं है। आवाम आती है रिलैक्स होने के लिए, यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं आके। हर मजदूर, कोई आम बंदा भी मालिश कर सकता है? आम बंदे को तो पता ही नहीं होता काम का। तो इन मजदूरों को कैसे पता फिर? इन सबको पता ही है, आपको बताएंगे नहीं। मैंने पूछा है सबसे, पता होता तो बताते, पता होता तो बताते। आपको नहीं बताएंगे। आप बता दें कि कितने जोर होते हैं इंसानी थकावट उतारने के? 170। 170। 70 170। जो और होते हैं ये आपके हाँ, जिनमें पेन होती है, ये चीज़ें, हाँ। ये चीज़ें, और जो बाजू ये होता है, चीज़ें। जो बाजू होता ये है, चीज़ है। इसके अंदर कितने जोर होते हैं? बाजू के जोड़ गिनती में नहीं होते, जोड़ जोड़ गिनती में। वगैरह का? ये जोड़ हैं। तो बाजू मेरा दर्द कर रहा है तो किसको दबाना पड़ेगा, कौन सी हड्डी को? बाजू दर्द कर कहाँ रहा है से तो दबाना बाजू पड़ेगा? दबाना पड़ेगा ना, बाजू पट्टे- दबाना पड़ेगा। पट्टे दबाने पड़ेंगे आपके। तो रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ है मेरी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ से आपके पॉइंट शुरू होते हैं, यहाँ पे आगे इसके ख़त्म कितने होते point हैं। इसके होते हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 24 या 24 पॉइंट। अब ये देखें इस शख्स को सारा इस चीज़ का इल्म है, यानी ये बेरूपिया नहीं है, इसने स्पेशल प्रोफेशनली काम सीखा, उसके बाद यहाँ पर खड़ा होकर मालिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यार ये सच में धोखा बदई है ना?
एक आम जो आप मालिश कर सकते हो कोई मजदूर मालिश कर सकता है उस तरह की? आपको कितना अरसा हो गया काम करते? तकरीबन 22-23 साल हो गए 22-23 साल हो गए होंगे। आपको भी हर जोड़ का पता है जी सर। कि 170 जोड़ होते हैं जिस्म के, ये आपके फिंगर से लेके आपके यहाँ तक। सही कह रहे हैं भाईजान? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक कह बिल्कुल रहे ओके, वेलकम। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे बेरूपे बैठे हुए हैं, मैं इन भाई से भी वही सवाल कर रहा हूँ, वो मजदूर मालिश नहीं कर सकता जो फिर आप लोग प्रोफेशनल बंदे कर सकते हैं? जी सर। तो मजदूर है, वो तो मजदूरी करने वाला है। तो फिर क्यों बैठे हैं यार, क्यों लोगों को धोखा दे रही हैं? ये अब ये आप हराम कमाई नहीं है आपके ख्याल से? ये आप उनसे पूछें जब वो हलाल करने भागे वाले हैं, मुझे देखो तो सारे भागे हैं। जो आप जब भागना ही है, जब जिनको डर लगता है वो भागेंगे, जो चोर हैं वो भागेंगे। ये तो बैठ के आपका हक भी खा रहे हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, फुटपाथ है, यहाँ पे किसी को रोक तो नहीं सकते और किसी ये को पाबंदी तो नहीं लगा हाँ, सकते। बिल्कुल। तो जो लोग आप आओगे, आप हमसे सवाल करोगे, हम आपसे भी नहीं पूछ सकते कि आप यार क्यों हमसे सवाल कर रहे हो। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हो यार, आप पूछ सकते हो। नहीं, अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये जो लोग हैं, अब फर्ज करें कि मैं ही दबाने आ गया जी। हूँ, अब मुझे तो नहीं पता कि कौन बेरूपी है और कौन असल मालशिया, क्या पहचान है? जो काम करवाने वाले होते हैं ना, उनको सब पता होता है। जिस जो बंदे ने इनको- पहली बार आना है, जिस बंदे ने पहली बार आना है उसने तो बेचारे ने जिसके पास मर्जी बैठ जाए उसने तो फिर और वो उसके अगले बाद बंदे का काम है जो करे उसके साथ वो और तो अगर फिर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता तो वो तो मालिश करवाना ही छोड़ देगा ना। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये 2 नंबर बंदों ने अपना एतमाद खराब किया हुआ है। आप लोगों का भी अपना नहीं, आप लोगों का काम भी खराब किया है। बस हमारा तो क्या है, हमारा अल्लाह वारिस है, हम तो अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, हम हलाल की कमाते हैं तो इंशाल्लाह कमाते रहेंगे। कि आप कुछ अल्फाज बोलना चाहेंगे? नहीं बस वो जो बेटे ने बोल दिया वो ओके, वेलकम है। अभी तक मैंने सिर्फ एक बंदे से वहाँ से बात की, बाकी सारे फरार हो गए, जितना मजदूर तबका था। ये एक बुजुर्ग और ये एक जो जवान लड़का जो कह रहा है कि मैं 12 साल से मालिश कर रहा हूँ और इनको तकरीबन जोड़ों का पता भी है, अभी मैं इनसे मालिश भी करवाता हूँ। तो होशियार हैं, जब आप इधर आते हैं दरबार के सामने फुटपाथ पर देखा करें कि बेरूपियों से होशियार रहिएगा, क्योंकि अगर आपको तस्कीन नहीं मिलती, आपको सुकून नहीं मिलता, तो यकीनन वो कोई मजदूर बैठा है या कोई आम नशे भी बैठा हुआ है। ये ना हो कि मालिश करवाने और टीका लगवाने और नशे के आदी हो जाए, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, होता है ना? बिल्कुल होता है। यार देखो ना, एक नशा ही है, उसे पता होगा कि मेरा आगे नशा फरोख्त होना है, वो टीका लगा दे। वो जो शीशियाँ लेके फिरते हैं ना बाहर फेरियों पे, उनका काम होता है। जो प्रोफेशनल हैं, अड्डे पे बैठने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वो तो सारी दुनिया के सामने अच्छा, बैठे जो हुए हैं। हाथों पकड़ के गलियों में घूम रहे हैं वो नशा वगैरह पे लगा देते हैं। वो उनका काम होता है 2 नंबर का। इसमें ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें आदमी बेहोश हो जाता है। अच्छा, लूट के ले जाते हैं? बस वो उनका काम ही ऐसा होता है, उन्होंने लूटना है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी कहानी है, मुझे ये बताएं जरा, कौन से पॉइंट है जिनको दबाने से बंदा बेहोश हो जाता है? ये हमें नहीं पता। नहीं बता के बताना ही नहीं है? नहीं, ये हमें पता नहीं। आपको पता चाचा जी, कौन से पॉइंट है जिससे दबाने से इंसान बेहोश हो जाता है? नहीं ये इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं। जो सा हम रीजनल काम करते हैं हम वो काम करते हैं। तमाशा करना, ड्रामा करना वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक और कहानी किस्सा आपने सुना कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो गलियों में जाते हैं और घरों में मालिश करने आते हैं, कुछ ऐसे आपके जिस्म के पॉइंट होते हैं जिनको दबाया जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है और उसके बाद ना तो उसकी जेब में कुछ रहता है और ना ही उसके घर में कुछ रहता है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। अब चोरों की हुकूमत ख़त्म हो गई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, गरीबों का हामी नवाज शरीफ, गरीबों का हामी शहबाज शरीफ जिंदाबाद। सारे मिलके बोलो एक दफ़ा शेर शेर। एक नई कहानी शुरू हो गया, लेकिन हम इस कहानी की तरफ अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जो बात करने आए थे, हम बेनकाब करने आए थे उन बेरूपियों को जिन्होंने जो असल मालिशी है उनका हक भी मारा है और जो चोरों की, डकैतों की शक्ल में घूम रहे हैं, नसें दबाते हैं कुछ ऐसी जिससे इंसान बेहोश हो जाता है और उसके बाद सफाया कर लेते हैं। और ऐसे लोगों से मेहरबानी आप लोगों से दरख्वास्त है कि होशियार है, जो गली में आते हैं उनका भी ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।